जब एक साधारण मनुष्य ने देवराज इंद्र को चुनौती दी। क्या हुआ जब ये दोनों आमने सामने आए? कहते हैं अहंकारी का सब कुछ उसका अहंकार ही छीन लेता है। ये कहानी इसी की है। जब कर्ण ने ललकारा तो देवराज इंद्र क्रोध में प्रकट हुए। उन्हें ये धृष्टता बिल्कुल पसंद नहीं आई। इंद्र ने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देवराज को चुनौती देने की? कर्ण ने कहा, वीरों की जाति, उनका बाहुबल और कुल, उनका शस्त्र ज्ञान होता है। कर्ण का मकसद साफ था। इंद्र, मेघों को आदेश दें ताकि धरती पर वर्षा हो सके। ये लड़ाई सिर्फ शस्त्रों की नहीं थी, बल्कि दो अलग विचारधाराओं की थी। सम्मान कैसे मिलता है? कर्ण ने साफ कहा, देवराज, सम्मान और आदर प्रेम से मिलते हैं, बल से तो सिर्फ डर मिलता है। पर इंद्र अपनी जिद पर अड़े थे। जब तक उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा, धरती पर बारिश नहीं होगी। कर्ण ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया। इससे आप एक चेतावनी भी समझ सकते हैं। बातचीत से हल नहीं निकला। कर्ण ने कहा, मेरे अस्त्र दान के नहीं, साधना के हैं। युद्ध शुरू हुआ। इंद्र के दिव्यास्त्रों के जवाब में कर्ण ने अपना पहला अस्त्र निकाला, चक्षु शास्त्र। इंद्र हैरान थे। एक साधारण मनुष्य मेरे अस्त्रों को कैसे रोक सकता है? कर्ण का जवाब था, जब देवता अहंकारी हो जाएं, तो मनुष्य को विरोध में खड़ा होना ही पड़ता है। और फिर कर्ण ने वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इंद्रास्त्र, स्वयं इंद्र के खिलाफ। अपने ही अस्त्र से हारने के डर से इंद्र ने युद्ध रोक दिया। मैं हार मानता हूं कर्ण। हार के बाद इंद्र ने पूछा, कौन है तुम्हारे गुरु जिन्होंने तुम्हें इतना काबिल बनाया? जवाब चौंकाने वाला था। कर्ण के गुरु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान परशुराम थे। ये सुनकर परशुराम बहुत गर्व महसूस करते हैं। उनके शिष्य ने देवराज इंद्र को झुका दिया था। इस जीत के लिए परशुराम ने कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली ज्ञान दिया, ब्रह्मास्त्र का। परशुराम ने घोषणा की, महादेव के अलावा अब तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इंद्र की हार से उनका अहंकार और बढ़ गया। ये एक नए दुश्मन के जन्म की शुरुआत थी। इंद्र ने कसम खाई, सबसे महान धनुर्धर कर्ण नहीं बल्कि मेरा प्रिय अर्जुन बनेगा। तो सवाल ये है कि जब एक इंसान देवता से भी बेहतर साबित हो, तो क्या ये मानवता की जीत है या एक बड़े विनाश की शुरुआत?